प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रियो आज प्रभु का वचन को ध्यान करें। आइए प्रभु का वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से रविवार तक पूरे सप्ताह हमको बचे आपके उद्धार महान आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं पूज्य पिताजी। इस सवेरे के समय प्रभु हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों के पास आए प्रभु, तुम्हारे वचन के द्वारा उनसे बात किए, तेरी दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरी उत्तम भलाई वचन के द्वारा से बात कीजिए। गहरे वार से वार तक हमारे चाल चलन कैसे वचन की उज्ज्वला में प्रभु पापों की जान से निकालू कर दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की सहवाद की सारे प्रकाश प्रभु के जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो सीधे सीधे अपन वचन में जाएं। आज का मूल वचन मत्ती का सुसमाचार पत्र, मत्ती सुसमाचार पत्र 18 अध्याय, मत्ती सुसमाचार पत्र 18 अध्याय 19 वचन 18 और 19 देखिए 18 और 19। फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमसे दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यीशु मसीह ने यहाँ पर मत्ती का सुसमाचार पत्र 18 अध्याय में 19 से 20 वचन में एक विशेष बात, एक अलग दंग आश्चर्य की बात यहाँ पर बता रहा है। जहां पर मेरा नाम में 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में, अपना पिता, अपना यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह संख्या का वैज्ञानिक है क्योंकि यीशु मसीह द ग्रेट मैथमेटिशियन। संख्या को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पवित्र बाइबल में। यहाँ पर 2 या 3 बोल के कहा, क्या बोला है? 2 या 3 लोग इकट्ठे होना, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के नाम में हजारों लाखों कोटि लोग इकट्ठे होते हैं, हो रहा है, गलत नहीं। लेकिन यीशु मसीह पहले कैसे शुरू की है? 2 या 3 लोग। क्यों कहा है 2 या 3 लोग बोल के? यह है असली ध्यान। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह का उपस्थित छोटे से 2 या 3 लोगों के बीच में से हो रहा है। हालेलुया। इसका मतलब यह पर बस जी अब अपने जीवन में नहीं रहे, बिल्कुल रहेगा, एक है अपना जीवन में तो अलग व्यक्तिगत जीवन में भी यीशु मसीह रहेगा। यीशु मसीह अपने अंदर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने अंदर है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन अपने अंदर है, व्यक्तिगत अपने जीवन में है, और 2 या 3 लोग इकट्ठे होते वहां पर यीशु मसीह है। तो ये बात इसीलिए कहा है आजकल यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे होने के लिए जिसको मन है तो इकट्ठे होने के लिए तैयार होते हैं, तब वो लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। ध्यान से सुनिए, जहां पर 2 या 3 लोग यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे होने के लिए तैयार होते हैं लेकिन हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शैतान जो है, शैतान को मालूम है जहां पर 2 या 3 लोग यीशु मसीह के नाम में संगति कर रहा है, संगति में बैठे हैं, तो उसका दीवार, शैतान का वेदी, शैतान का दीवार दा जाएगी। हालेलुया। इसीलिए 18 वचन में कहा, जो मेरे नाम में जिसे बांधते हैं वो स्वर्ग में बांधे जाए, बोला ना,
मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी 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 बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाए। 2 या 3 लोग एक मन से यीशु मसीह के नाम में मिले हैं, जो संगति कर इकट्ठे हो रहे, शैतान डर जाते हैं। हालेलुया। शैतान डरेगा, क्योंकि ये 2 या 3 लोग यीशु के नाम में जब इकट्ठे होते हैं तो खाली बुढ़ापी बातें नहीं करते, बुढ़ापी बातें नहीं करते, और नाना प्रकार के अलग अलग भाषण नहीं करते, या राजनीति के बारे में, नहीं तो कुछ समाज में कलीसिया के भीतर क्या हो रहा है और दूसरे घर में क्या हो रहा है, और दूसरे देश में क्या हो रहा है, इसके बातें, ये बकवास से बातें नहीं करते। यीशु मसीह के नाम में जो खरा हृदय से इकट्ठा हुए यीशु के बातें, वचन के बारे में बात करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब शैतान डर जाएगा, तो इसीलिए शैतान आज ऐसा काम कर रहा है, कलीसिया में एक बड़ा एक मजबूत हथियारों को भेजा है। क्या मतलब? अनेकता, एकता नहीं। विश्वास लोग एकता में रहना शैतान को अच्छा नहीं। अगर विश्वास लोग, अगर मसीह लोग एकता में हैं, तो शैतान का कोई काम धरती पर ना हो जाए, ना हो जाएगा, ना हो सकता भी। उसको मालूम है, अरे ये लोग एकता में रहने से मेरे नीचे बालू की सुरंग लगा दे, नीचे बालू की सुरंग लगाते, तो ये लोग एकता में नहीं अनेकता में नहीं, क्या रहना, अलग अलग रहना, एक एक का मन अलग। एक जन को ऐसा लगा है, आज अपन प्रार्थना करेंगे भाई, प्यारे बहन जी, आज अपन मिल के, मैं आपके घर आता हूँ, अपन 2 लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। तो ठीक है, मैं बहन जी आइए, तो उनका बातचीत होता है, एक घर से एक घर को जाकर प्रार्थना करने के लिए तैयार होता है। अचानक उस समय एक बहन के घर में रिश्ते लोग आते, नहीं तो अचानक उसी समय उसका तबीयत ठीक नहीं होता, अचानक पेट दर्द, सर दर्द, बहन जी माफ़ कीजिए, मुझे बहुत सर दर्द दे रहा है, अभी बहुत सर दे रहा है, आप मत आइए, इन्हों सो जाती है। नहीं तो रिश्ते लोग आते हैं अचानक, ऐसे कैसे हो सकता? ये शैतान का काम है। शैतान को जो मालूम है यीशु मसीह के नाम में जितना शक्ति और सामर्थ्य है, हालेलुया, यीशु के नाम में बहुत शक्ति और सामर्थ्य है, ताकत है, वो शैतान को मालूम है। लेकिन भक्त लोगों को, विश्वास लोगों को, मसीह के लोगों को मालूम नहीं हो रहा। ये बहुत दुख की बात है, विचार की बात है। कलीसिया के लोगों को मालूम नहीं हो रहा यीशु के नाम में कितना शक्ति और सामर्थ्य है, लेकिन शैतान को बहुत मालूम है। अरे यीशु के नाम में 2 या 3 लोग, सिर्फ दो, तुम और मैं, नहीं तो मैं और तुम, पहले 2 लोग, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों नहीं, 2 या 3 लोग यीशु के नाम में प्रार्थना के लिए, नहीं तो वचन का ध्यान करने के लिए, नहीं तो भलाई काम करने के लिए, जो कोई भी हो, नहीं तो प्रभु के काम के लिए 2 लोग या 3 लोग एक मन में आए, तो शैतान का कुछ काम नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, उसका दुकान बंद हो जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में अपन हर समय अवसर को बहुमूल्य समझकर समय को उपयोग करो। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय में कहा है, एफिसियों की पत्री में गलतियों की पत्री में कहा, 4वां अध्याय में है या नहीं? तो समय को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर भलाई काम के लिए समय को उपयोग करना, इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु में मेरे प्रियो सुनो, तो जहां पर यीशु के नाम में इकट्ठा हो, ये हर दिन होना है, लेकिन विशेष बात यह है, इकट्ठा होते समय रविवार को इकट्ठे होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, और आज रविवार है। अरे हर दिन इकट्ठा होना अलग है, रविवार के दिन इकट्ठा होना अलग है। यीशु के नाम में 2 लोग, ये 3 लोग रविवार के दिन संगति में बैठते हैं, उसकी महिमा बहुत 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 अधिक है। क्योंकि देखिए,
यही प्रेरितों के काम, यहाँ पर देखो प्रेरितों के काम 20वां अध्याय में 20वां अध्याय 7वां वचन में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 7वां वचन को देखिए। सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। देखिए सप्ताह के पहले दिन कौन सा है? रविवार। रविवार के दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। हर दिन इकट्ठे होना शैतान को बहुत दुखदायक है, बहुत डर जाता है। लेकिन रविवार को इकट्ठा होने से, रविवार को एक मन से 2 या 3 लोग रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो शैतान के सारे विचारधारा, शैतान की सारे योजना नाश होती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि रविवार का ऐसी महत्वपूर्णता है। रविवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन, उस दिन यीशु मसीह ने मुर्दे से जी उठे हैं, पुनरुत्थान हुए हैं। हालेलुया। तो रविवार के दिन एक ही कारण से इकट्ठे होना। आजकल बहुत लोग बहुत कलीसिया के लोग रविवार के दिन संगति कर रहा है, लेकिन क्यों? स्तुति या आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, बाद में बांट या दान देते चले जाते लेकिन रविवार के दिन स्तुति, आराधना और वचन सुनने के लिए नहीं, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होना। क्या है? रोटी तोड़ने के लिए। मामूल दिन में सोमवार से शनिवार तक कभी भी आप संगति में करो, संगति में बैठो, बैठना ही है। तो बैठने से प्रभु को आराधना करो, वचन सुनो और प्रार्थना करो, विनती करते रहो, वचन का ध्यान करते रहो, कुछ चिंता नहीं। लेकिन रविवार के दिन प्रार्थना करने के लिए नहीं, रोटी तोड़ने के लिए पहले इकट्ठा होने, क्योंकि यीशु मसीह का अनंत जीवन, यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू अपने अंदर आएंगे। हालेलुया। तब देखिए शैतान कितने डरेगा। बहुत लोगों को यीशु मसीह प्रभु भोज के बारे में, प्रभु भोज की विशेषता मालूम नहीं हो रहा है। इसीलिए ज्यादा कलीसिया में संख्या अधिक है, महिमा कम है। इसलिए मूल वचन में बोला, अपना यीशु मसीह, अपना प्रेमी यीशु मसीह एक अच्छे जो मैथमेटिशियन है, एक अच्छे संख्या का वैज्ञानिक है। क्योंकि यीशु मसीह ने 2 या 3 बोल के क्यों लिखा है मालूम? जहां पर 2 या 3 लोगों की संगति रहेगा वहां पर महिमा अधिक रहेगी। जहां पर लाखों लोग, हजारों लोग रहेगा वहां पर महिमा कम रहेगी। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल। अभी रविवार के दिन चर्च में 1000 लोग इकट्ठा हुए, समझो 1000 लोग बैठे हैं। 1000 लोगों को आप कितने लोगों को रोटी दे रहा है, प्रभु भोज दे रहा है? एक जन को भी नहीं दे रहा। क्योंकि हम हर रविवार को हम रोटी नहीं तोड़ेंगे, हम महीने में एक बार तोड़ेंगे। जब महीने पहला रविवार आएगा तब जो परिचारक जो लोग रहते हैं उसके हाथ में देकर सब लोगों को हम देते हैं। तो ये तो बहुत गलती है। क्योंकि रविवार के दिन 1000 रहने दो, 10,000 रहने दो, लेकिन तुम रोटी तोड़ना है यीशु मसीह का अनंत जीवन। प्रभु वो जितने लोग पानी से बपतिस्मा ली और यीशु मसीह को पहन ली हैं, उद्धार में आए, वो लोगों यीशु मसीह का प्रभु भोज वचन की उजाला में पापों को जांच कर, परीक्षा करके लेना है। उस जगह पर यीशु मसीह की महिमा अधिक रहेगी। हालेलुया। अच्छे उदाहरण ये हैं। पुराने नियम में अपन देखे थे, तंबू बनाने की आज्ञा मूसा को यहोवा परमेश्वर ने दी। पहले आंगन है, आंगन के बाद पवित्र स्थान, उसके बाद अत्यंत पवित्र स्थान। आंगन से पवित्र स्थान में सिर्फ प्रधान याजक मूसा ही जाना है, तो हरोन जाना है, कोई इस्राएल लोग नहीं जाना, आंगन में ही रहना। लेकिन आज नए नियम में अपने आंगन में रोक रहे नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आंगन से पवित्र स्थान में ले जा रहा। आप बताइए आंगन में अधिक महिमा रहेगा नहीं तो पवित्र स्थान में अधिक महिमा। तो जहां पर हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हो रहे 2 लोग, ना तो 3 लोग, 10 लोग, वहां पर अधिक महिमा रहेगी। वहां पर शैतान की हर योजना नाश हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं
हमारे पास 1000 लोग है, 500 लोग बैठते हैं, 300 लोग, अरे बैठने दो, कितने लोग बैठा उसके बारे में कुछ संतोष खुशी की बात नहीं, जितने लोग भी बैठने दो उसमें खुशी नहीं होते, हम नहीं होते, और परमेश्वर कैसी खुशी हो है। जितने लोग बैठा नहीं, जितने लोगों के अंदर यीशु मसीह की अनंत जीवन के लिए तमन्ना है वो बताइए। हर एक बार यीशु मसीह की प्रभु भोज लेने के लिए जितने लोग तैयार हैं वो बताइए, वो बात के लिए हम खुशी होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने यही किया, दो या तीन लोगों को बहुत विशेषता है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सबूत भी 2 या 3 लोगों के मुंह से सबूत निकलती है, वो स्थिर बनना चाहिए। जो एक बात को 2 लोग बोल रहा है तो वो सबूत है, स्थिर करना है, स्थिर बनाना है। अगर एक ही बोले नहीं हो सकता। तो प्रभु में मेरे प्रियो सुनिए, और गिदयोन के पास मिद्यानी लोग हैं। मिद्यानी लोग इसराइल जो न्यायों में गिदयोन से लड़ने के लिए, इसराइल लोगों से लड़ने के लिए मिद्यानी लोग तैयार हो गए, लेकिन इसराइल लोगों के पास लोग नहीं। जब यहोवा परमेश्वर ने गिदयोन को बुलाया, है गिदयोन पराक्रमी आ जाओ, तुम क्यों चुपके है, आ जाओ, मैं तुम्हारे से मिद्यानियों को हराता हूँ और मैं तुम्हें मैं तुम्हें विजय प्राप्त करूंगा। तो तुम सेना बना लो, जितने लोग इसराइल लोग सेना में हैं, युद्ध करने के युद्ध में आने के लिए जितने फौजी लोग हैं उसको बुलाने से 3000 लोग आए। कितने लोग? 3000। यहोवा परमेश्वर ने कहा, इतने लोग मुझे नहीं चाहिए गिदयोन, इतने लोगों से मैं मिद्यानियों पर तुम्हें जीत ना दूंगा, क्योंकि बाद में इसराइल लोग कहेगा हमारे पराक्रमी, हमारे बल और सामर्थ से हमको विजय मिला है, यहोवा के अनुग्रह से नहीं बोलते। तो इसलिए वो लोग कम कर दिया। बाद में 2000, और परमेश्वर है 2000 भी मत चाहिए, और कम करो। बाद में 1000 भी ना को, 1000 भी ज्यादा हो जाता है, और कम करो। आखिरी में कितने लोग बचा है? 300 लोग बचे हैं। कितने? सिर्फ 300 लोगों से हजारों लोगों की मिद्यानियों को यहोवा परमेश्वर ने हराकर इसराइल लोगों को जीत दी है, विजय दी है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर संख्या का विशेषता देखिए, परमेश्वर को ये चाहिए कम लोग, ज्यादा लोग नहीं। इसीलिए मत्ती की सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय में क्या कहा है, देखो, अब सभी लोगों को बहुत आसानी से मालूम है, हर दिन जो वचन पढ़ते हैं 7, 13 और 14, 7वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार पत्र 7 और 13, 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। सकेत फाटक में चलने के लिए, सकेत द्वार में चलने के लिए जो छोटा ही रहते हैं, बहुत बड़ा वो मत चाहिए। ये सकेत फाटक जो रहते छोटा, उसमें से प्रवेश करो। उसमें घुसते कैसा? 2 लोग गए तो भी चलना मुश्किल है, लेकिन वही रास्ते में से चलना, क्योंकि ये जीवन का रास्ता है। जो छोड़ा है फाटक वो नाश का रास्ता है, बहुत लंबा, बहुत उदार, बहुत बड़ा रहता है। इसीलिए परमेश्वर को छोटा कम लोग चाहिए। स्वर्ग में ज्यादा लोग नहीं जा सकते। जो संकरा और जो फाटक, जो सकेत फाटक रहते हैं, सकेत फाटक से जाने के लिए तैयार रहते हैं, उससे हो सकता है स्वर्ग को प्राप्त करना। सभी लोगों से नहीं हो सकता, क्योंकि ये चौड़ा रास्ते को बहुत लोग खुश रहते हैं, बहुत बड़ा है, जैसा बोले तो वैसा चल सकते। वहां पर उनके जीवन को उनको ही राजा, उन्हों ही मंत्री है, उन्हों ही राजा, उनकी मन की इच्छा, उनकी हृदय की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो पाप करना लगता है पाप करते हैं, प्रेम करना लगता है, जिसकी उनकी इच्छा। लेकिन सकेत फाटक ऐसा नहीं। ये सकेत फाटक में सामने चरवाहा रहता है, पीछे भेड़ रहते हैं, मेमना रहता है, सामने चरवाहा जैसा आगे चलता है, पीछे पूरा भेड़ चलते हैं। हालेलुया। वो उसमें चरवाहा नहीं रहेगा,
चौड़ा फाटक में चरवाहा नहीं, राजा नहीं। जब इस्राएल लोगों का राजा नहीं था, वो तितर बितर हो गए। ये चौड़ा फाटक में भी जो लोग जाते हैं, घुसते हैं, घुसने की क्या है, आराम से जा सकते, लेकिन इसमें घुसना है, इसमें सकेत फाटक में कम लोग चाहिए। जो गिदियोन के पास 300 लोग हैं, 300 लोग से जितना महिमा मिली इस्राएल लोगों को, जीत मिला है, बहुत बड़ी जीत है, हालेलुया। उतना ही दाऊद के पास भी अपन देख सकते हैं। शाऊल है, गुलियात ने कितने दिन, 40 दिन से सवाल कर रहा है शाऊल राजा को, ए इस्राएल लोग आओ, कौन है तुम्हारे अंदर असली योद्धा, कौन है, आ जाओ योद्धा, मुझे जीत करो, मुझे हराओ, मुझे हराने से मेरा पूरा फिलिस्ती लोग तुम्हें दंडवात करेगा। कौन है तुम्हारे पास मेरे से लड़ने वाले योद्धा, बुलाओ उसको। 40 दिन शाऊल के पास फौजी नहीं है, बहुत बड़ा सेना है, लेकिन यहोवा परमेश्वर शाऊल को और शाऊल के पीछे जो इस्राएल लोग सेना में हजारों लोग, किसी को इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी में छोटा, बहुत छोटा बालक दाऊद को इस्तेमाल किया और नफीली गुलियात को मार डाला। सिर्फ एक ही बालक ने एक ही व्यक्ति से सारे पूरे इस्राएल लोगों को उद्धार दिए, यीशु मसीह, हालेलुया। परमेश्वर कम संख्या को देखता है, कम जहां पर है वहां पर महिमा अधिक है, जहां पर अधिक संख्या है वहां पर महिमा कम है, क्योंकि वो लोगों का हृदय यीशु मसीह के वचन पर, यीशु मसीह के वचन की सच्चाई पर, यीशु मसीह के लिए जो जान देने के लिए और यीशु के लिए जो कुछ करने की और यीशु मसीह के मंदिर की आशा से भरे नहीं रहते हैं उनके हृदय। उधर इधर मंदिर में तो बैठते हैं, लेकिन वो उनका हृदय पूरा चक्कर मारते हैं, पूरे दुनिया का चक्कर मारते। अरे बस क्या बोल रहा है, कब बंद होता है ये, कब बंद हो जाएगा चर्च, कब बंद हो जाएगा भाई, कब घर जाऊं, नहीं तो घर में क्या हुआ है, पकाया वो क्या हुआ है, सब्जी क्या हुआ है, कब जाना है, कब खाना है, ये पूरा बकवास हृदय में, मन में घूमते रहते हैं। 2 या 3 लोग हैं, सभी लोगों का मन वचन के ऊपर रहते हैं, उनके अंदर ये आशा है, आज रविवार है, मैं यीशु के नाम में इकट्ठा हूँ, यीशु का मांस और यीशु का लहू मेरे अंदर आने वाले हैं, आज पुनरुत्थान दिन है, मैं मेरे पापों को जांच कर योग्य और पवित्रता से मैं पवित्र स्थान में जाना, अधिक महिमा में पाना है। इस प्रकार के मन 2 लोगों को रहे तो बस वही असली आराधना है, हालेलुया। और यहाँ पर कुछ लोगों को एक प्रश्न आएगा, हमारे पास आप जैसा बोल रहे वैसा है, 2 या 3 लोग, 4-5 लोग ही है, ज्यादा लोग नहीं, वही अच्छा है। यीशु मसीह ने क्या कहा, है झुंड, हे छोटा झुंड, मत डर, स्वर्ग देना तुम्हारे पिता की इच्छा है। छोटा बोल के क्यों, अरे झुंड छोटा ही रहना है। जब पौलुस के समय, प्रेरितों के समय घर घर में रोटी तोड़े गए, तो कैसा, हर रविवार के दिन रोटी तोड़ते गए, तो घर घर में कितने लोग बैठते, 100 लोग, 50 लोग, 20 लोग, 10-15 लोग बैठते, उतना से ज्यादा नहीं। तो छोटे झुंड था आरंभ के दिन, आज भी वही होना चाहिए, छोटे झुंड जहां पर रहते, और वो झुंड इसीलिए संगति करना है यीशु मसीह की प्रभु भोज के लिए, स्पेशली प्रत्येक रूप से रविवार के दिन, और बाकी दिन तुम आराधना, उपवास, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, और पवित्र वचन का, बाइबल का ध्यान कर सकते हैं, और किसी प्रकार का आराधना आप दूसरे दिन कर सकते, लेकिन रविवार ये सारी प्रकार की आराधना नहीं, बंद है। एक ही आराधना, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होना, उस दिन अधिक महिमा, यीशु मसीह की अधिक महिमा पवित्र स्थान में है। उसके बाद अत्यंत पवित्र स्थान, जो पवित्र स्थान में आए लोग ही अत्यंत पवित्र स्थान में जा सकते, जो आंगन में है वो लोग सीधा से सीधा कैसे अत्यंत पवित्र स्थान में जाते, वो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो पहले तुम महावरण में आओ, बपतिस्मा जो नहीं लिए, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जन्म कर्म पाप की क्षमा मांगकर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, आंगन में आने के बाद पवित्र स्थान प्रभु भोज में हर रविवार तुम पवित्र स्थान में आना है, जहां पर हर रविवार रोटी तोड़ते है, उस कलीसिया, प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा को तुम ढूंढो, जहां पर यीशु मसीह के प्रभु भोज हर रविवार दिए जा रहे हैं, वहां पर ही जाओ तुम आराधना में, और कहां पर भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वचन का
वचन में, पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखा है और पौलुस प्रेरितों की है यीशु मसीह आज्ञा दी। प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 11 अध्याय में क्या कहा, जब इसे भोजन करते हैं तब मुझे याद करने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दी। कब याद करना है यीशु मसीह के? रविवार कितने आएंगे महीने में? 4 रविवार, 5 है तो 5 रविवार यीशु मसीह को याद करना। अगर एक ही रविवार आएगा, एक ही रविवार यीशु मसीह को याद करो। इसका मतलब प्रभु भोज को याद करो। हर रविवार यीशु मसीह का प्रभु भोज को याद करना है। तो जहां पर असली शैतान का काम नाश हो जाएगा, वही स्थान, वही जगह है। प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार यीशु के नाम में 2 या 3 लोग हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान की चालें, शैतान की योजना, शैतान की प्रणाली, उनके सारे प्रकार की मंत्र तंत्र, सब कुछ नाश हो जाएगा। हालेलुया, नाश हो जाएगा। तो प्रभु में मेरे प्रियो, जागो, आप तो नींद से जागो, उठो। तो भी आप उठो, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की चेतावनी है। सावधान प्रभु में मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाइयों बहन जी, प्यारे सेवक, पादरी लोग, कृपया आपको कलीसिया है, झुंड है, आप कलीसिया चरवाहा, आप आगे चलना है, तुम्हारे पीछे भीड़ चलते। आप सही जीवन के रास्ता में, के फाटक में तुम जाना है। वो जितना भी दुख हुए, जितना भी रहने दे, शंकर रहने दे, लेकिन शंकर फाटक में ही जाना है। जो चौड़ाई फाटक मत चाहिए। हमारे संस्था के लोग रविवार को रोटी तोड़ने नहीं देते, हमको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो सब छोड़ो। ये जीवन के बारे में परमेश्वर को मालूम है क्या देना क्या नहीं। अगर ये जीवन के बारे में तुम सोच रहे हो तो मनुष्यों की सेवा को, मनुष्यों को प्रसन्न करने की सेवा आप कर रहा है। मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हो, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने की सेवा तुम जब धरती पर करते हैं, मनुष्यों से प्रसन्नता नहीं मिलेगा, मिलने नहीं दे। और उसने कहा परमेश्वर को संतोष करना है तो मनुष्यों को मैं नहीं, तो अपन परमेश्वर की सेवा करना है। विश्वास लो, अपनी आपके आत्मिक जीवन को देखकर परमेश्वर खुश होना है, परमेश्वर प्रसन्न होना है। तो कैसा? आप 2 होने दो, 1 होने दो। अब 2 ही लोग, पास्टर को बुलाओ घर में, है पास्टर जी रविवार हमारा घर में आइए, हमको प्रभु दीजिए। तुम्हारे विश्वास को देखकर पादरी धन्य होना है। अरे इतना आशा, इतने ध्यान, इतना श्रद्धा कैसे आए? परेशान होना है। हाँ, विश्वास लोग मांगना है। रविवार आए हैं, प्रभु कहाँ है? यीशु मसीह का मांस और लोग हमारे जीवन में आना है, अनंत जीवन हमें चाहिए। पास्टर जी कहाँ पर है? आप आइए, नहीं तो आप कहाँ हैं बताइए, हम आपके पास आएंगे। नहीं तो आप हमारा घर में आइए, प्रार्थना करो और वचन के द्वारा हमारा पापों को जांच लेने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से खुदा का कलाम को पूछो, और कलाम के द्वारा हम पापों को जांच लेते, हमें प्रभु बूझ दीजिए, हम पवित्रता लेते हैं। अगर रविवार मिस हो गए और 7 दिन तक वो मौका नहीं मिलेगा। जब रविवार तुम इकट्ठे हो रहे हैं, प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं, शैतान डर जा रहा है। शैतान को मालूम है किसकी निर्बलता कैसा है, किसकी आत्मिक जीवन कैसी है, शैतान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए वो एक नहीं हो नहीं सकता। इसीलिए आज पादरी लोग पूरा एक नहीं, पास लोग पूरा एकता में नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग रूप में है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग दर्शन में है। अपन सभी लोग एक होएंगे, प्रेरितों की शिक्षा में आएंगे, रोटी तोड़े, नहीं पास्टर जी हमको परमेश्वर अलग दर्शन दी। ये शैतान का काम है। एकता में रहें तो महिमा रहे, अनेकता में रहें तो महिमा चले। इसलिए जो पाप करके सब लोग महिमा से दूर है। तो प्रभु में मेरे प्रियो, अपन यीशु के नाम में रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, शैतान की चालों को डालेंगे, यीशु मसीह का अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, अधिक महिमा में अपन रहेंगे, यीशु मसीह को खुश करेंगे। उस प्रकार के बड़े पवित्र सबको देगा। आमीन। आए सदस्य प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु दयालु पिता आपको धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के समय तुम्हारे सुंदर वचन के द्वारा से बात किया, आपको धन्यवाद। हाँ प्रभु, हे प्रभु, हम
जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं रहूंगा। और आपकी उपस्थित जो 2 या 3 लोगों के बीच में, वहां पर तुम्हारे अधिक महिमा में है। और हर दिन हम इकट्ठे होने, विशेष रूप से रविवार के दिन रोटी तोड़ने के लिए हम इकट्ठे होना है। और एक बार फिर से हमको याद दिलाया, हमारे आत्मिक अंग खोले पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद। और जिसके आत्मिक अंग बंद है, यीशु के नाम के आत्मिक आंखें यीशु के नाम में खुलना है, यीशु मसीह के नाम में। पवित्रों की शिक्षा में, वचन की सच्चाई में पवित्र होना है प्रभु जी। विश्वास लोगों को श्रद्धा दे, उनके मन में तमन्ना उत्पन्न करो प्रभु, तमन्ना पैदा करो, इच्छा पैदा करो। हमको प्रभु बहुत चाहिए, पास्टर को मांगना है। और पास्टर लोग हैं जो झुंड के सामने, उन्हें चरवाहे, अच्छी चरवाहे के जैसे आगे चलना है प्रभु जी। सकेत और फाटक में हम चलना है। चलो पवित्र आत्मा परमेश्वर, अरे वार से वार तो बहुत सारे पाप हम किए प्रभु, बहुत सारे वचन की उछाला में प्रभु हमारे पापों को याद दिलाओ प्रभु। हे प्रभु जी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक हे प्रभु हम चूक गए वचन के विरोध, हम चाल चले, हमारे पापों को क्षमा करो यीशु से। तेरे पवित्र लोगों के बीच है, तेरे पवित्र लोगों को छिड़को, तेरे लहू से शुद्ध बनो, पवित्र बनो। यीशु मसीह को पैर पकड़कर यीशु मसीह के लहू के से क्षमा मांगेंगे, यीशु क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों का अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारी प्रकार के अधर्म अशुद्धता से पवित्र बना दे। विश्वास योग्य की प्रतीक है, यीशु मसीह के लहू अपने ऊपर आए, यीशु मसीह के लहू उन्होंने अपने ऊपर छिड़का, यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को शुद्ध किया। इसलिए प्रभु को और दुआ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कर दे प्रभु जी। सुंदर वचन को हमारे बीच में भेजे, हमारे हृदय में जो बोए गए वचन को 100 गुणों, हजारों, लाखों गुणों फल फलाओ। हम 2 लोग बसे, लाखों, हजारों लोग नहीं, तुमको खुश करने के, तुम्हारी अधिक महिमा प्राप्त करने की, गिदयोन के जैसा, दाऊद के जैसा हमें बना दे प्रभु। हे प्रभु जी, संदेश और सुनने हर एक के अंदर संदेश को फल फलाओ प्रभु। थोड़ी समय हम प्रभु में जाए, योग्य और पवित्रता से तेरे प्रभु में भाग लेने का अनुमति। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, जय मसीह।